कभी कभी देखना पड़ता है विरक्त महात्मा भी एक कील के लिए भी लड़ाई करते हैं, कील के लिए भी लड़ते हैं, तो विरक्त हैं सब कुछ। इसकी एक कहानी बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत सीखने की बात है। जो साधु महात्मा है भजन करते हैं, इनके लिए वीडियो जरूर है, शिक्षा मिलता है। कारण संसार में ऐसा ही होते हैं, विरक्त होने के बाद भी जब आते आश्रम में आते, परिवार के गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते हैं, साधु वेश में आकर के, जैसे ब्रज धाम में तीर्थस्थल में आकर के भजनानंदी साधु बन जाते, तभी भी छोटे छोटे चीज़ के लिए वो इतना लड़ जाते हैं, ये देखना मिलता है। ये ऐसे हम भारत में तथाकथित की राजा थे, अब नाम सुनेंगे, नाम भर्तृहरि, जिन्होंने वैराग्य शतक लिखे। विक्रमादित्य के भाई थे भर्तृहरि। भर्तृहरि विरक्त होकर आए थे और ब्रज में आए थे, भजन किए थे, भजन करते थे। और उनके भांजा थे, मामा की विरक्त वो देखे नहीं थे, मिले नहीं थे, किंतु जानते थे मेरा मामा जी विरक्त हो चुके हैं, ब्रज में भजन करते हैं। उनके भंजा भी भर्तृहरि राजा थे, उनके भंजा जो थे वो भी एक राजपुत्र थे। उनके अंदर भी वैराग्य आया, विरक्त होकर के वो भी ब्रज में आ गए। गोपी चांद उनका नाम था, भर्तृहरि गोपी चांद। और गोपी चांद भर्तृहरि विरक्त थे, तो देखे नहीं थे, मिले नहीं थे। यहाँ ब्रज में आकर के मधुकरी वृत्ति करके जीवा निवाह करते थे, पेड़ का नीचे सो जाते थे। एक समय भर्तृहरि अपना झूला, बैग में कोई कपड़ा रखते थे कि पुरानी गुदड़ी रखते थे, गुदड़ी में फटा हुआ कपड़ा में सिलाई करके जो कंथा बनाते, गुदड़ी बनाते, उसको ठंडी में व्यवहार करने के लिए ये सब साधु महात्मा रखते हैं। कंबल वगैरह रखते हैं, जो ठंडी के समय आता है उनको, और वही उनकी संबल रहता है, मन संपत्ति होता है। जब जहाँ जाते हैं वही अपनी झूला में डाल के लेके जाते, जाना आना करते हैं। ऐसे ही पेड़ का से लटका देते हैं। अपनी यही उनका घर था, माने उनकी कुटिया था। अब पेड़ का मतलब कुटिया में उन्होंने लटका करके एक पेड़ का खुंटा होता है, खुंटा माने जो जैसे कील जैसा होता है, ऐसे ही खुंटा होता है इसको, उसमें वो लटकाए के स्नान करने के लिए चला गया था तालाब में, सरोवर में, कोई भी जाए स्नान करने। जब आए उसी खुंटा पर उनकी जो भंजा, वैसे परिचय तो नहीं था, बाहर साधु की वेश में, आओ गोपी चांद आकर के वो खूंटा से उनका झूला को दूसरी जगह लटका करके वही पेड़ का नीचे वो लेट गए। और देखे भर्तृहरि आए, उनका खम्बा, उनका जो खूंटा में जो लटकाए थे जहाँ, और उन्होंने वो झूला अलग जगह रख दे कि वो लेट रहे सोए। और वही खूंटे के लिए दोनों आपस में लड़ लिए एक दूसरे से। बोलते मेरा खूंटे में तुम लगाया था, तुम क्यों ये कर दिए। फोन ये बोलता मेरा खूंटा में लगा दिया, क्या हो गया, असुविधा हो गया, मैं तो इधर को थोड़ा साइड कर दिया, ये कर दिया। आपस में साधु में देखते थोड़े तो घर द्वार परिवार सब छोड़े, किंतु यहाँ थोड़े थोड़े धन की संपत्ति के लिए भी लड़ते हैं। कई जगह साधु हाथ में हम देखा जाते लड़ाई करके खून खराब हो जाता है, देखा जाता है, आपस में लड़ते ऐसे ही। सब कुछ छोड़ के आकर के यहाँ धन संपत्ति पूजा प्रतिष्ठा, जैसा कील है, ये कील के साथ लड़ाई है। एक छोटे से कील के लिए ये जो कंटा है जैसा ही, उसमें लड़ रहे हैं संसार में। यहाँ आकर के परिवार छोड़ दिए, धन संपत्ति कमाना छोड़ दिए, इंद्रिय तृप्ति जन सब छोड़ दिए, पति पत्नी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के ये सब आकर यही खूंटे के लिए लड़ते हैं। अब वो लड़ाई के टाइम में एक बुढ़िया आकर ही बोला, दोनों साधु महात्मा लड़ रहे हैं। एक बुढ़िया बोले, तुम लोग एक खूंटा के लिए लड़ रहे हो, जानते ये देश के एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि, जिन्होंने पूरा अपना राजयुग त्याग कर दिया, बड़े साम्राज्य थे छोड़ दिया। और उनकी भंजा भी एक था, इसी देश के राजा हुए भारत में, जिन्होंने, उनका नाम गोपी चांद था,
जिन्होंने उनका अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी राजगद्दी छोड़ करके मामा की शरण जैसा ये बन गए। अब ये खुंटे के लिए छोटे से साधु बन के यहाँ लड़ रहे, और दोनों समझ गए हम एक खोद थे। उनको बहुत शर्मिला लगा, बोले हम वही राज्य छोड़ करके आए, हमारे इतिहास से बता रहे हैं, और ये छोटे से खुंटे के लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। ऐसे ही महात्मा यहाँ आकर के इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा सा कोई बाधा बन गया, कि प्रतिष्ठा की बाधा बन गया, किसी भोजन में बाधा बन गया, भोजन क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों कमरा हमारा रहने का ऐसे कमरा सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हुआ, इसके लिए लड़ी बढ़ते, ये खुंटा के लिए लड़ते, ये करा ऐसा ऐसा होते हैं। किंतु इसमें सावधान रहना, माया किससे पकड़ लेता किसी प्रकार की ही संसार में। भद्रानंदी साधु हो कि ये हो, उनकी मध्य में माया पकड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होता है। भगवान की बहिरंग माया शक्ति बहुत प्रबल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।